अपने लास्ट डे देखे थे प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पार्ट में अपने प्रोबेबिलिटी का डिस्क्रिप्शन देखे थे। प्रोबेबिलिटी में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या इवेंट का क्या नाम होता है, प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है 0 से 1, जहाँ पर 0 और 1 दोनों इंक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव नहीं होता। ये चीज़ अपने पढ़े थे। संग में अपने कॉइन्स के बारे में, इक्वली लाइकली इवेंट्स के बारे में, डाइस के बारे में देखे थे। कार्ड्स के बारे में आज देखेंगे, डबल डाइस, डबल और कॉइन्स के बारे में भी आज अपने देखेंगे। लीप ईयर का क्वेश्चन देखे थे। कोई भी ईयर का क्वेश्चन होता है तो उसमें पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि वो लीप ईयर है या नहीं। मैथ्स के अंदर अपने को कोई ईयर लीप ईयर है नहीं देखना है तो क्या करना, 4 से डिवाइड करना चुपचाप। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो लीप होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो लीप नहीं होगा। ये ईयर इंपॉर्टेंट है। एक तो ईयर का क्वेश्चन वो था, ठीक है। बर्थडे वाला जो ईयर क्वेश्चन और आएगा 19th के बाद वाला जो अपना सम्स है एक्सरसाइज में, प्रोबेबिलिटी में 19th के बाद वाले सम्स उसमें देंगे 53 संडे मंडे या 5 मंडे 5 संडे, कुछ ऐसा ऐसा लॉजिक दिया होगा, ठीक है। ऐसा कैसा कुछ है। अब इसका कंसेप्ट क्या है पहले बता देते हैं। 53 का चक्कर क्या है ये 50 प्रोबेबिलिटी टू अपना। अब ईयर के अंदर एक ईयर 365 डेज होता है ईयर के अंदर, अगर वो लीप नहीं है तो, नॉन लीप में, ठीक है। नॉन लीप में एक ईयर के अंदर 365 डेज होता है, तो 365 डेज होता है और 52 वीक्स होता है। 52 वीक्स यानी कि 52 संडे मंडे ट्यूसडे सब कुछ करेक्ट। लेकिन 52 वीक्स के हिसाब से तो 364 डेज ही तो होता है टोटल। 364 डेज मेक्स 52 वीक्स एक्चुअली में। ये पता है? नहीं पता? पता है ना। 365 डेज होता है नॉन लीप ईयर में अपना, लेकिन 364 डेज ही हालांकि 52 वीक्स को बनाता है। क्लियर है। तो वो एक 364 डेज जो है वो पूर्ति करता है अपना 52 वीक्स का, मतलब 364 डेज के अंदर ही 52 मंडे 52 ट्यूसडे 52 सब कुछ आया होगा, तभी तो मिला के 364 काउंट यहीं तक गया। फिर भी ये एक दिन बच रहा है ना, नॉन लीप ईयर के हिसाब से एक दिन बचा ना मेरा 364 और 365 के बीच में। अब ये एक दिन जो बच रहा है, 1 डे जो लेफ्ट है, ये एक दिन में मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और सैटरडे और संडे कुछ भी हो सकता है। तो अगर इनमें से मान लो मंडे आ गया वो लास्ट डे में, तो पूरे साल के अंदर फिर तुम बोलोगे ना कि 53 मंडे आया था लेकिन बाकी सब तो 52 ही था, हाँ कि ना। करेक्ट है। या मान लो ट्यूसडे आ गया तो 53 ट्यूसडे है लेकिन बाकी सारा डेज 52 ही है पूरे साल भर के अंदर। वो कि 1 डे के अंदर मंडे ट्यूसडे दोनों एक संग तो हो नहीं सकता ना, कभी कोई एक ही आएगा ना वीक का। क्लियर है, समझ आई ये चीज। तो ये है। अच्छा, और ये लीप ईयर होगा तो कितना दिन बचेगा, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366, लेकिन 52 का आपूर्ति करने के लिए तो 364 ही काफी होता है। कितने दिन बचे, 2 दिन बचे। अब उस 2 दिन में पहला ऑप्शन है कि संडे हो मंडे हो, ब्रैकेट में दे दिए। पहला संडे और दूसरा मंडे हो सकता है, या पहला मंडे दूसरा ट्यूसडे हो सकता है ना, पहला ट्यूसडे दूसरा वेडनेसडे भी हो सकता है कि ना। ऐसे करते करते लास्ट में आएगा पहला सैटरडे दूसरा संडे भी तो हो सकता है ना। यहाँ कितने चॉइस है तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे यहाँ पर भी कितने चॉइस है, 1 2 3 और कितने आएंगे 4 5 6 और 7 ही चॉइस आएंगे यहाँ पर भी। क्लियर है, दिमाग में गया बात। लोचा के यहाँ पर लोचा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ही है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन अपना है, यस आई गॉट अ क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व आप खुद करेंगे अभी के अभी। जो समझाने के लिए क्वेश्चन है वो हम बता दे रहे हैं। बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज, 53 संडेज होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, एक लीप ईयर में और एक नॉन लीप ईयर में, ठीक है। एक लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी क्या है 53 संडेज होने का और एक नॉन, ठीक है। अब पहला आता है लीप ईयर। लीप ईयर के अंदर कितने डेज होते रहे, 366 डेज, बट 364 डेज
364 डेज के अंदर ही तो 52 संडेज आएगा। 52 वीक लिख सकते हैं, लेकिन हमको संडे के बारे में बताया गया ना, तो 52 संडेज आएगा ना। क्लियर है? लेकिन वो चाहे 53 संडे होना चाहिए, लेकिन आता तो 52 है। अब कितने दिन बच रहे हैं अभी भी मेरे पास, लेकिन 2 आपको माइनस करके दिखाना पड़ेगा। 366 में से 364 आएगा तो 2 डेज लेफ्ट होगा। हम लिख नहीं रहे, हम बता दे रहे हैं। क्लियर है? 2 दिन बचा। अब वो 2 दिन के लिए क्या क्या ऑप्शन है, वो तुम्हारा सैंपल स्पेस हो गया ना। क्या क्या ऑप्शन है? पहला दिन संडे हो सकता है, दूसरा दिन मंडे, एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। शॉर्ट में ही लिखना है, कोई लॉन्ग में नहीं लिखना एग्जाम में भी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मंडे वापस नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन आए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमको क्या पूछा? 53 संडे। अब संडे कहाँ कहाँ आ रहा है वो देख लो। ये पहला वाला सेट के अंदर आ रहा है संडे, और यहाँ पर लास्ट में, तो 2/7 होगा आंसर। ये टोटल ऑप्शन 7 थे, टोटल आउटकम 7 था, और किसमें मेरा फेवरेबल है संडे? 2 जगह आ रहा है तो 2/7। समझ आया? टोटल आउटकम 7 थे, मेरे हक में क्या है? 2 संडे, संडे आना है ना, तो संडे हमको चाहिए। संडे कहाँ कहाँ है देख लो, बस बात खत्म। क्लियर चांस है? यानी कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हो रहा है कि 2 दिन जो बच रहा है ना, साल के आखिरी में जो 2 दिन बच रहे तुम्हारा, तो वो 2 दिन के अंदर संडे आने का चांस है ज्यादा, ठीक है। और उस 2 दिन में अगर मान लो एक दिन बच रहा होता, तो एक दिन में संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी आ सकता है, लेकिन 2 दिन है तो चांस है कि संडे एक दिन पड़ जाए। हाँ कि ना? है ना? वही है। नेक्स्ट अपना नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में भी क्या होगा? नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 365, बट लिखना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट, बट 364 बनाता है आपको 52 संडेज को। तो ऑप्शंस में आपके पास क्या बचा? एक संडे बचा, एक मंडे बचा, एक ट्यूसडे। एक दिन बच रहा है ना यहाँ पर, माइनस करेंगे तो मंडे आएगा। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। करेक्ट। टोटल आउटकम्स संडे आपका कहाँ कहाँ आ रहा है? तो हो गया 1/7। समझ गया? अरे क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज में ही होगा। आओ, एक्सरसाइज वाला ही क्वेश्चन होगा, 19th के बाद में ही होगा कहीं ना कहीं। हाँ, ये रहा 53, नहीं 5 मंडेज, 5 वेडनेसडे। 2 क्वेश्चन है ना। 5 मंडे वाला क्वेश्चन का आंसर बता पहला। जनवरी के मंथ में पूछा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ जनवरी मे हैव 5 मंडेज। Find the probability that the month of January may have 5 Mondays। अब सवाल ये है कि ईयर तो दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर पूछा है ना। अब लीप ईयर होने से जनवरी को क्या फर्क पड़ेगा, या लीप ईयर नहीं भी होगा तो जनवरी को क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? जनवरी को नहीं पड़ेगा कोई फर्क, तो वो फालतू है। फालतू है, मतलब क्वेश्चन में लीप दो या नॉन लीप दो, फायदा नहीं है। जनवरी को क्या फर्क पड़ेगा? उसमें 31 डेज के 31 डेज ही ना रहेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देख, फेब्रवरी लिखा होगा, उसमें फर्क पड़ेगा आंसर आने पे। तब पहले इसका आंसर बताओ, जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होता है। आपको क्या पूछा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 मंडेज का, 5 मंडेज का आपको प्रोबेबिलिटी पूछा है। अब कितने दिन मिला के 4 हफ्ते होते हैं? महीना के हिसाब से हफ्ता गिनेंगे ना। कितने डेज कंसिस्ट करके आपके होते हैं टोटल 4 वीक्स एक मंथ के अंदर? 28। कितना डेज बचा? 3 डेज बचा ना। 31 में से 28 जाएगा। अब 3 डेज में क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? पहला ऑप्शन क्या होगा? हाँ, संडे से चालू करना, हमेशा संडे से चालू करना। संडे, संडे मंडे। हाँ, संडे मंडे ट्यूसडे पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ऐसे करके लिखो पहले, ऐसे करके लिखो।
ये शो करना पड़ेगा आपको, वो चेहरा नहीं है इसका। तो बताओ टोटल कितना आउटकम्स है अभी भी। सात आना चाहिए यहाँ पर भी। और कितने जगह मंडे अपीयर हुआ है आपका। दो। संडे मंडे ट्यूसडे में एक बार आया मंडे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में एक बार आया मंडे। तो वही 7। और एक बार नहीं आएगा। और एक बार नहीं आएगा क्या। 2 कैसे होगा, 3 होना चाहिए। पहला दो तो तुमको दिख ही रहा है। ठीक है, पहला दो सेट में ही मंडे है। और एक सेट में मंडे आएगा, बताओ सही तरीके से। सात अगर ऑप्शन आया है तुम्हारा तो मंडे एक और जगह दिख रहा हो तुमको, ये सातों लिखे नहीं हो बस तुम कॉपी में। दो में से एक है। जितना दिन बचता है उतना दिन को एक एक सेट में करके आपको बनाना पड़ेगा। हम्म। लास्ट सेट क्या है जिसमें आया। हाँ, समझ आया, 3/7 आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका सेम पार्ट में बोला नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में कितने डेज होंगे जनवरी में। जनवरी में सेम ही होगा, उसको क्या फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा तो आंसर सेम ही आएगा। समझ आया। श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद बोला फेब्रवरी वाला क्या लिखा हुआ। तो फेब्रवरी में पहले गिनती करो, लीप ईयर में कितना दिन होता है, नॉन लीप ईयर में क्या फेब्रवरी को फर्क पड़ता है दोनों से या नहीं पड़ता है। और उसको भी पड़ता है जिसका जन्मदिन आता है लीप ईयर में, इसको बहुत ज्यादा पड़ता है। तो बताओ भाई, फेब में फेब का क्राइटेरिया बताओ, 5 वेडनेसडे का प्रोबेबिलिटी का। लीप ईयर होगा तो 28 डेज होते हैं फरवरी में, और नॉन लीप ईयर होगा तो 27 डेज होते हैं फरवरी में। आस पास कौन है पूछो एक बार। लीप ईयर में कितना दिन होता है फेब में। फेब 28, अच्छा, और नॉन लीप ईयर में 27। अब मेरा एक काम करो, मेरा एक हेल्प करो तुम। आस पास कौन बैठा है, बुला एक जन को अब रूम में। अभी तुम्हारा खाना हम हजम करवाएंगे थोड़ा दिन में। लीप ईयर के अंदर फेब में 29 डेज होता है। 28 दिन का तो मिनिमम महीना होता ही होता है, तभी तो 4 हफ्ता पूरा होता है। 29 डेज होता है ना फेब में लीप ईयर में। या दिमाग के ऊपर बल्ब क्लोज हो गया दिमाग का। 27 आया कहाँ से, मुझे समझ नहीं आया जिंदगी में। दिमाग में गए अभी कंफ्यूज हो कि नहीं, 28 होता है 20। लीप ईयर में कितना होता है फेब में, भूलना मत। ठीक है, बड़ा बेइज्जती का बात हो जाएगा नहीं तो ये किसी दिन। नॉन लीप ईयर में ठीक है 28 है अपना एज इट इज, और लीप वाला में भाई 29 है। अब बताओ पहला क्या है क्वेश्चन में, लीप ईयर। लीप ईयर में 5 वेडनेसडेज का क्या होगा आंसर। हम्म 1/7 का, बट तुमको लिख के दिखाना पड़ेगा, याद रखना बाद में। 1/7 होगा, ठीक है।
और पहले वाला में 5 वेडनेसडेज का। हाँ बेटा वाह, बहुत बढ़िया। 28 दिन में कितना हफ्ता होता है? 4 हफ्ता होता है ना। तो कितना वेडनेसडे आएगा? 4 आएगा, तो यहाँ पांचवा आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि 28 ही तो जीरो होगा ना आंसर। 5 वेडनेसडे कैसे आएगा अगर 28 दिन का ही ऑप्शन आपके पास है तो? तुमको माइनस भी करना है तो तुम्हें 29 को 28 से माइनस किया तुमने तो 1 मिला, तुमको समझ आता है। यहाँ 28 को 28 से माइनस करोगे तो जीरो ही मिलेगा। एक तो ये लॉजिक भी है, और दूसरा 28 दिन के अंदर 5 वेडनेसडे आएगा कैसे, पहली बात तो ये जीरो का ध्यान में रहे, याद नहीं करना है बट दिमाग में गया है प्रैक्टिकली। कंफ्यूज नहीं होगी ना? फाइन, ठीक है। पक्का नहीं है, वापिस बताए। लीप ईयर में कितना दिन होता है जनवरी में? लीप ईयर में जनवरी में 29 डेज होते हैं। हाँ, 31। और फेब्रवरी में नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? फेब्रवरी के अलावा किसी भी महीना को फर्क नहीं पड़ेगा लीप ईयर से। ठीक है, क्वेश्चन जनवरी का दे या दिसंबर का दे तुमको, या मार्च का दे, फर्क नहीं पड़ेगा। याद रहे बात। ठीक है। अब कॉइन्स वाले पार्ट में आते हैं। एक तो ईयर वाला पार्ट था, कॉइन्स वाले पार्ट के अंदर एक कॉइन उछालते तो कितना आउटपुट आता है? दो। दो उछालेंगे तो कितना आउटपुट आएगा? 3 उछालेंगे तो कितना आउटपुट आएगा? 6। तो ट्राई करें एक बार। ट्राई करते हैं। हेड, हेड, हेड। मान लिया तीनों बार में हेड 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 आया, स्टार्टिंग में हेड हेड लेके चलते हैं। फिर हेड, हेड, टेल, हेड टेल हेड आ सकता है। हेड बनाओ, कॉम्बिनेशन बनाओ अपने आप, देखो कितना आता है। हेड टेल टेल आ सकता है कॉम्बिनेशन। एक हो सकता है टेल हेड हेड हो सकता है। एक हो सकता है टेल टेल हेड हो जाए। टेल टेल टेल, दो, चार, पाँच, छः, सात। सात हुआ है क्या? टेल टेल हेड, हेड टेल टेल होगा क्या? हेड टेल टेल, हेड टेल टेल दिए हैं हम तो। और टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। कितना ऑप्शन है? हम्म, 8 आ रहा। तुम्हारा कितना आया कॉपी पे? 8। हम्म। हम्म। कौन सा वाला? एक में एक ही टेल रखे, दो में हेड रखे, हाँ ठीक है। ना ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका प्रैक्टिकली बताया क्या हो रहा है, देखो। ये 3 सिक्का है, 1 रुपए का, 1 रुपए का, 1 रुपए का। ठीक है, 3 सिक्का है। अब ये पहला सिक्का है, फिर ये दूसरा, याद रखना ये फर्स्ट है। ये फर्स्ट वर्ड को मेरा ध्यान में रखना है, सेकंड ये थर्ड है। ये थर्ड वर्ड को दिमाग में रखना। फर्स्ट सेकंड थर्ड, सुनो। पहला सिक्का को उछाले तो हेड आया, दूसरा को उछाले तो भी हेड आया, तीसरा को उछाले तो भी हेड आया। अब पहला को उछाले हो सकता है टेल आ जाए, फिर दूसरा को उछाले हो सकता है हेड है, तीसरा को उछाले तो भी हेड है। तो भाई बीच में टेल आए या पहले टेल आए, उससे क्या लेना देना, सिक्का को उछाल रहे तो आ रहा है। समझा? ये जैसे टेल है, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड अलग अलग होता है। ये मत समझना कि टेल हेड टेल में दो टेल आया और टेल टेल हेड में भी दो टेल आया तो बात तो एक ही होगा ना। तो वो कहाँ गया टेल टेल हेड, ये रहा लास्ट में मेरा। ठीक है, ये दोनों एक नहीं है। ये इसका मतलब है कि पहली बार उछाले तो टेल आया इसमें, दूसरी बार उछाले तो हेड आया, तीसरा कॉइन को उछाले तो टेल आया। इसका मतलब है पहला कॉइन को उछाले तो टेल आया, दूसरा को भी उछाले तो टेल आया, तीसरा को उछाले तो हेड आया। अलग अलग है।
ठीक है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे मुंह से बोल के बोलोगे ना तो समझ आ जाएगा ज्यादा। तो कहने की बात है यहाँ 8 ऑप्शन हुआ ना, दो को उछालेंगे तो 4 आएगा। तो ये किस हिसाब से रिलेशन बैठ रहा है? अब बोले तो चार को चार कोइन हुआ तो कितना आएगा अनुमान? वो निकालना नहीं है तुमको कॉपी में, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, बोल बोल बोल, सही है। 16। कैसे आया 16? ना 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 ना, कॉइन का उछालने का केस में एक्चुअली होता है कि ये हुआ तुम्हारा पहला वाला केस होता है 2 टू द पावर 0, दूसरा केस होता है, नहीं 2 टू द पावर 1 पहला केस। एक कॉइन है ना तो 2 की पावर 1, दो कॉइन है तो 2 की पावर 2, तीन कॉइन है तो 2 की पावर 3, चार कॉइन है तो 2 की पावर 4 आया ना, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4। हाँ कि ना? अब यहाँ बेस में हम 2 ही क्यों ले रहे हैं, बेस सबका 2 ही क्यों है? हाँ, दो ही ऑप्शन है, समझे? तो वैसे एक डाइस को उछालेंगे तो कितना आउटपुट आएगा? हाँ, 6। और दो को उछालेंगे तो अभी कॉइन वाला पार्ट में समझ गई बोल रही है, डाइस वाला पार्ट में 12 कैसे आएगा? एक डाइस को, एक कॉइन को उछाल रही हो तो 2 आ रहा है, दो को उछाले तो 4 आ रहा है, तो इसमें रिलेशन क्या बैठा है? 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3 क्यों कर रहे थे? कि दो ही चारा आने का, और एक बार उछालोगे तो 2 टू दी पावर, दो बार उछालोगे तो 2 टू दी पावर 2, तीन बार उछालोगे 2 टू दी पावर 3। वैसे ही डाइस में आने का कितना संभावना है, कितने ऑप्शन है आने के पास उसके? 6। और एक बार उछालेंगे तो कितना आउटपुट आएगा? 6 टू दी पावर, तो दो डाइस को उछालेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। अब अगर इसमें डाउट है तो एक्सरसाइज 22 जहां स्टार्ट रहा तुम्हारा, उसका पीछे वाला पन्ना में जाओ, एक ऊपर देखो डाइस का दिया होगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4। चार्ट मिला या नहीं मिला? 22 के पहले जस्ट उसके पीछे वाले पेज में, एक्सरसाइज 22 के पीछे वाला पेज में बस। कार्ड का नहीं, कार्ड के बाद में देखो एक क्वेश्चन, एक बड़ा सा चार्ट बना होगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4। हाँ, एग्जाम्पल है बाबू, समझाया हुआ कार्ड वाला के बाद है। हाँ, एग्जाम्पल 22 एक्सरसाइज के जस्ट पीछे पेज में जो एग्जाम्पल है मिला। 1,1, 1,2 दिख रहा है, 1,3। तो ऊपर टोटल कितने हैं? 36 है ना? छः छः, 12 कैसे हुआ? तुम तो 12 बोली ना। समझ गए? एक पहला डाइस में 1 आ रहा है तो दूसरा डाइस में हो सकता है 1 है, पहला में 1 आया तो दूसरा में हो सकता है 2 है, पहले में 1 आया दूसरा में हो सकता है 3 है, पहले में 1 है दूसरा में हो सकता है 4। समझा क्राइटेरिया क्या हो रहा है? ये एक्चुअली मैंने तुम्हारा पैटर्न प्रोग्राम का फॉर लूप टाइप का है। आउटर लूप एक बार चला, इनर लूप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। फिर आउटर लूप सेकंड टाइम आया, इनर लूप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। समझा? कंप्यूटर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है बराबर। अब चलो, ये तो अच्छा है कि हमको पूरा रायता जो है 1 से 36 तक लिखना नहीं पड़ेगा कॉपी के अंदर, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तब तुमको समझ आया? क्वेश्चन के अंदर एक 6 टू दी पावर 2 मतलब तो हो रहा है कि 36 आउटपुट आएगा, जो कि अपने अपने को नहीं लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं आना चाहिए कि अपने को पूरा रायता संभाल के दिखाना पड़े लिखने के लिए। ठीक है? और आएगा तो इतना टेढ़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा भी तो लिखना पड़ेगा। समय रहेगा तो लिखेंगे, नहीं समय रहेगा तो लॉजिकली कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम उस पर आ रहे हैं। ठीक है? ये डायग्राम तेरे सामने है। अब डायग्राम में एक फंडा है जिसको बोलते हैं डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है? डबलेट का मतलब होता है दोनों डाइस में सेम नंबर आ रहा है। तो सेम नंबर्स में क्या क्या आ सकता है? 1 1, 2 2। तो कितने ऑप्शन होंगे डबलेट आने के? 6 ऑप्शन होंगे। 36 आउटकम्स है लेकिन डबलेट आने का तो 6 ऑप्शन है। अगर हम तुमको पूछे कि डबलेट का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फिर क्या बताओगी? प्रोबेबिलिटी बताना है, प्रोबेबिलिटी 6 थोड़ी ना हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1। 1 मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी मतलब 100% श्योर चांस है कि दोनों में डबलेट आएगा, इस डाइस में भी और इस डाइस में भी।
प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल बाय टोटल। फेवरेबल कितना आ रहा है डबलेट का? टोटल कितना है? दो डाइस को उछालेंगे तो टोटल कितना है? तो डबलेट तो दो ही डाइस में आ रहा है ना, एक इस डाइस एक इस डाइस, तो 36 है ना। टोटल डबलेट आ रहा है 6 और 36 ऑप्शन था। दिमाग में गया कुछ नहीं गया? डबल डाइस का केस। अभी क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखो तो। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, find the probability of getting find the probability of getting number one two heads, नंबर टू, नंबर वन होगा दो हेड्स, नंबर टू होगा एक टेल, नंबर थ्री होगा नो हेड, नंबर फोर होगा एट लीस्ट वन हेड, नंबर फाइव होगा एट मोस्ट वन हेड। ठीक है, तो तीन कॉइन को टॉस किया गया, तो क्या क्या सैम कितना होंगे, टोटल आउटकम कितना आएंगे? टू टू दावर, तो कितना आएगा? 8। तो सैंपल स्पेस तो तुमको दिखाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, हालांकि तुम अभी लिख चुकी हो। लिखिए ना, अभी तो लिख रही 3 का इसका सैंपल स्पेस, तो उसी में से देख लो, अब वापिस अभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 3 कॉइन का जो सैंपल स्पेस आया उसमें टोटल टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8 है। तो हर एक के बाई में तो 8 जाएगा, उसका तो कोई टेंशन नहीं है। अब बताओ कि दो हेड्स कितना में आया? दो हेड बोला है तो केवल दो ही आना चाहिए, याद रखना। यहाँ पर क्वेश्चन में तुमको बोला नहीं है एग्जैक्टली दो हेड, बट ये भी नहीं बोला कि दो हेड से ज्यादा, दो हेड मतलब दो ही हेड आना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। फिर 3 का आंसर कितना हुआ? 3/8 हो गया। एक टेल का? एक टेल दो ही जगह आ रहा है क्या? ध्यान से देख। हो गया ना, 2 का 3 आया ना अपने अब आंसर में। देख ध्यान से तो देख, लिखा हुआ को अपने। हेड नहीं है किसमें? 1/8, क्योंकि टेल 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 वाला ही ऑप्शन है बस, वो और कोई ऑप्शन नहीं। एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक होना चाहिए, दो भी ये चलेगा, तीन भी ये चलेगा। तो एटलीस्ट मतलब क्या होता है? कम से कम एक। एक सेकंड रुक, एटलीस्ट और एटमोस्ट में क्या डिफरेंस है? बोलो तुमको। और एटमोस्ट मतलब? हाँ, एटमोस्ट वन हेड मतलब एक ही होना चाहिए, तो फिर एग्जैक्टली वन हेड मतलब क्या होता है? एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, और एटलीस्ट मतलब कम से कम एक। ज्यादा से ज्यादा एक हेड, यानी कि एक हेड नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ही नहीं चलेगा? चलेगा। कि कंफ्यूजिंग है लेकिन मीनिंग है, एटलीस्ट एटमोस्ट को पता है तो क्लियर है भाई। एटलीस्ट का बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पर? 7/8। और एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड ज्यादा से ज्यादा ए। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, एटलीस्ट का उल्टा एटमोस्ट है बस। एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना तो पूर्ति होना चाहिए रिक्वायरमेंट, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना रिक्वायरमेंट आपका है यहाँ पर। हम्म। ज्यादा से ज्यादा एक हेड तो ये यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ एक है, यहाँ 2 है, यहाँ एक है, यहाँ तो 3/8 होगा।
ठीक है, समझ आया क्या हो रहा है यहाँ पर? अब क्वेश्चन एग्जाम में देख, एक चीज यहाँ पर नोटिस कर, अगर तेरे को क्वेश्चन में बोल दिया कि टू टू क्वेश्चन में क्या बोले थे हम, थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, ठीक है, ये ये क्वेश्चन थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली ऐसे लिखा हो, मतलब तीन कॉइन है, तीनों को एक साथ हम टॉस किए, या फिर ऐसा लिखा हो कि एक कॉइन को हम तीन बार टॉस किए, बात एक ही है, याद रखना क्वेश्चन दो तरीके से आने का तरीका है। तीन कॉइन को हम एक संग टॉस किए, या एक कॉइन को हम तीन बार टॉस किए बारी बारी करे, बात एक ही है, समझ आया? वैसे दो डाइस को एक संग घुमाए या एक डाइस को एक एक करके दो बार घुमाए, बात एक ही है। क्वेश्चन को कंफ्यूज करने का तरीका है ये, हम बता देते हैं, जो हर जगह दिखेगा, मेरा पेपर में तुमको मिलेगा ही मिलेगा ये, लेकिन बताना नहीं चाहिए, फिर भी डिस्क्लोज कर दे रहे बस पहले ही। क्लियर है, दिमाग में गया? अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो दो कॉइन को टॉस करेंगे, दो कॉइन को टॉस करेंगे तो केवल हेड कितना बार आएगा? टॉस करेंगे तो केवल हेड्स कितने? हाँ, क्या क्या आप सैंपल स्पेस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सैंपल स्पेस लिख लो। फोर होगा सैंपल स्पेस में, तो पहला क्या आ सकता है? हेड, ठीक है, चलो हेड हेड ले लिया। दूसरा, ठीक है, हाँ, हो गया, इससे ज्यादा आएगा नहीं, सोच के भी फायदा नहीं है, बस मुंह से क्या सोचना है, लिख लो कॉपी में फटाक से। केवल हेड आएगा, कितना ऑप्शन है? ओनली हेड्स, वन हेड नहीं बोले हम बोले ओनली हेड आना चाहिए, संग में टेल नहीं होना चाहिए, ये बोले। थ्री बाई फोर बेटा, यहाँ पे टेल बैठा है ना, हम क्या बोले, ओनली हेड आना चाहिए। ओनली हेड का मतलब क्या है? इंग्लिश कमजोर है क्या? इंग्लिश वाला क्लास भी चल रहा है, चाहो तो उसमें इंडल्ज हो सकती हो, लैंग्वेज का चल ही रहा है, इंग्लिश का लिटरेचर का कल एग्जाम ही लिया रिसेंटली, अभी वापस फ्राइडे को लिटरेचर का एग्जाम होगा, तो उसके बाद विद इन 31st के पहले लैंग्वेज का भी एग्जाम होगा। ठीक है, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन बात बता रहे क्या है प्रॉब्लम, ओनली एटलीस्ट एट मोस्ट में। हाँ, तो ओनली हेड कितना जगह है? तो फिर तीन जगह क्यों बोली? तो सर पे भी हेड ही है, और हेड ही पे पड़ेगा एक, घर से घर के द्वार, शिनचैन की तरह फिर एक रसगुल्ला सर पे दिखेगा, मोटा मोटा। चलो ठीक है, एक हेड ही आएगा ना, एक मतलब एक हेड का एक हेड बोल रहे तुम्हारे चक्कर में भी, ओनली हेड का तो एक ही ऑप्शन है ना? और ओनली टेल का, अब अगर तीन कॉइन टॉस करेंगे तो मेरे को बताओ कि केवल हेड का कितना ऑप्शन आएगा, पीछे था सैंपल स्पेस, पलट लो नहीं तो अभी लिख लो वापस। तीन कॉइन्स टॉस करेंगे तो हेड केवल आने का कितना ऑप्शन है? केवल हेड। हम्म, ओनली टेल। तो यानी कि इससे सीखने को क्या मिल रहा है वो चीज देखो, टू टू द पावर थ्री तक होगा तो तुम सैंपल्स पे लिख पाओगे आठ, ठीक है, लेकिन मान लो तुमको बोल दिया है कि पांच कॉइन को टॉस किया गया, तो कितना सैंपल स्पेस होगा टोटल? टू टू द पावर, यानी कि 32, यानी कि हर एक में तुमको पांच पांच का सेट बनाना पड़ेगा, यहाँ पांच का सेट, यहाँ पांच का, यहाँ पांच का, यहाँ पांच का, यहाँ पांच का। लेकिन इस वाले केस में तो संभव नहीं है ना भाई कॉपी बना पाना, संभव क्षेत्र के बाहर है, 2 घंटा या 3 घंटा भी पेपर का निकल जाएगा तो भी आंसर नहीं आएगा मेरा, पक्का। लेकिन अब ये सवाल तुमको मेरा पेपर में देखने मिलेगा, अब सवाल ये है कि फिर सवाल ऐसा है तो फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे? लेकिन इसके ऊपर तुमको क्वेश्चन क्या मिलेगा, सुनो, क्वेश्चन ये मिलेगा कि ओनली हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी, अगर पांच पॉइंट को टॉस किया, या ओनली टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी? तुमने देखा ओनली हेड आने का प्रोबेबिलिटी, चाहे दो कॉइन उछालो या तीन उछालो, एक ही बार आएगा ना ओनली हेड, तो पांच बार भी अगर कॉइन को उछालेंगे तो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, केवल हेड का? तो वन बाई आंसर कितना होगा?
याद रखना वो एक ही कॉम्बिनेशन का हेड 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 और हेड, बाकी सब में पलटेगा कहीं ना कहीं। दिमाग में गए बात। अब गधे लोग क्या करेंगे, 32 का 32 कॉम्बिनेशन बनाने पे लगेगा कोई ना कोई कॉपी के अंदर लिख लेना। ठीक है, उसका हो गया, दिनचर्या खत्म हो जाएगा वहीं पर। समझ रही है ना बात, मैटर क्या हो रहा है। क्योंकि एकमात्र हेड और एकमात्र टेल का ही ऑप्शन है जो कि तुम 10 कॉइन उठा लिया, 20 या 40 चले, वो एक जैसा ही रहेगा, पलटेगा नहीं। बाकी कोई कॉम्बिनेशन पलट जाएगा और बाकी कोई कॉम्बिनेशन तुमको देगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि जानता है ना पॉसिबल नहीं है। समझी। तो अगर 10 कॉइन उछालेंगे तो टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1। प्रोबेबिलिटी केवल प्रोबेबिलिटी 1 मतलब होता है कि वो आएगा ही आएगा। प्रोबेबिलिटी कितना को ये पूछ रहे हैं? 10। 10 कॉइन है तो सिंपल बात है, 10 ही बार ना उछला वो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा केवल टेल आने का? 1/, 2 to the power 10। 10 into 10 का कंसेप्ट कहाँ से आया? 2 to the power 10 है कि हर एक कॉइन के पास दो ऑप्शन है, तो टोटल 10 बार उछाले हम। हाँ हाँ हाँ, नहीं समझ आया। ये अभी कॉइन में जनवरी फरवरी कंफ्यूज होकर बैठी है। क्लियर हुआ? अब ये 2 to the power 10 को तुम सॉल्व करने की दरकार नहीं, और एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है तुमको कि 10 कॉइन उछाले तो टेल आने का केवल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2 to the power 10 एमसीक्यू के अंदर बैठा होगा। नहीं तो 2 to the power 10 मतलब शायद 1024 होता है। 1024 होता है, 2 to the power 10 को निकालोगी तो 1024 आएगा, तो क्या तो ऑप्शन में 1/1024 बैठा होगा, नहीं तो 1/2 to the power 10 बैठा होगा, कुछ ऐसा ही बैठा होगा। दिमाग में गया क्या हो रहा है यहाँ पर? याद रखना, ऑप्शन सिक्के के पास दो ऑप्शन है तो वो नीचे है, और कितने बार उछाल रहे हो वो ऊपर है। वैसे डाइस के पास कितने ऑप्शन है? 6। कितना बार उछालेंगे वो ऊपर बैठेगा उसके सर पे। दिमाग में गया। अब दो डाइस को उछालेंगे तो डबलेट कितना बार आ रहा है? तो डबलेट एक बार थोड़ी ना आ रहा है, डबलेट का कितना ऑप्शन आने का, डबलेट कितना बार आ सकता है? 6 बार। अगर 3 डाइस को उछालेंगे तो कितना बार आ सकता है? कोई यहाँ पर भी रिलेशन बैठ रहा है कि हर में सेम रहेगा, कुछ आ रहा है ऐसा? 3 डाइस को उछाल नहीं नहीं, 3 डाइस को उछालेंगे तो डबलेट तो आएगा ही नहीं। डबलेट मतलब दोगे, 3 डाइस को उछालेंगे तो ट्रिपलेट कितना बार आएगा? दिमाग में गया, 2 डाइस को उछालेंगे तो डबलेट होगा ना। 3 को उछालेंगे तो ट्रिपलेट कितना बार आएगा? 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 ऐसे करके 6 6 एंड 6। उसका भी एक ही वही चाह रहा है, ये 6 बार ही आएगा। समझ रहे हैं? वो भी 6 बार ही आएगा। दिमाग में गया है नहीं गया? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा फिर ट्रिपलेट का 3 डाइस में? प्रोबेबिलिटी बताना पूरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ट्रिपलेट इन 3 डाइस कितना होगा? 6। 3 डाइस है और ट्रिपलेट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल बाय टोटल, बार बार इतना ही बोल रहे, फेवरेबल बाय टोटल। हम्म। ये बताओ ना, पावर में बताओ ना, पावर में बताओ ना फर्स्ट। है ना, आया ना दिमाग में गया? वो क्या रहा है यहाँ पे? अब तुम 6 to the power 3 को इतना क्यों कंफ्यूज हो रही हो? इसका ऐसे लिखना, 6/6 को 3 बार लिखना है, 6 6 6, ये 6 6 कटा, 1/36 ही तो बचा। गया क्या हो रहा है? अब यही सवाल घर में पूछ लो किसी को कि एक डाइस को उछालेंगे, पहले आराम से पूछना, एक डाइस को उछालेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। दो को उछालेंगे कितना आएगा? 100% गारंटी देते 12 बोलने वाला कोई बैठा होगा वहां पर, और मैक्सिमम बच्चे 12 बार लेंगे। अभी देख लेना खाने के टेबल पे जाके। किस अभी नहीं, मतलब बाद में किसी का भी ये श्योर शॉट है, तुम्हारे मुंह से 6 का 12 निकला ना, दूसरे के मुंह से भी 6 का 12 ही निकलेगा, पहली बार दिमाग में 12 ही स्ट्राइक करेगा। ठीक है। और नहीं तो और सामने वाला कंफ्यूज करना है तो क्या करना? बोलना एक कॉइन को छलेंगे कितना आउटपुट आएगा? 2। ठीक है। उसको पूछना फिर दो को छलेंगे कितना आएगा? 4। अब 3 को छलेंगे क्वेश्चन मत पूछना, उसका आ जाना डाइस वाले पे कि वो 2 का 4 समझ गया ना, डबल हो रहा है यहाँ पर।
तो डाइस वाला में भी वो डबल ही करेगा, 6 का 12 करेगा। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं कर रहा ना वहां पर। समझ आया? 1, 1, 1 टेस्ट के काफी ऑप्शन है। अगर तुमको 4 डाइस, 5 डाइस, 6 डाइस कैसा पूछ रहा है, 10 डाइस का पूछ रहा है, तो 10 डाइस में तो डबलेट ट्रिपलेट तो 10 को क्या बोलते हैं अपने, ऑक्टल नहीं, ऑक्टल तो 8 को बोलते हैं शायद, डेका बोलते हैं। केमिस्ट्री में देखिए ना, डेका बोलते हैं क्या, 2 को ये, 3 को वो, नोमेनक्लेचर में तो पार्ट में 10 को डेका। तो डेका लेट हो गया ना, डबलेट ट्रिपलेट तो डेकालेट हो गया। जब सही बात है ना, देख 10 डाइस अगर है तो डेबले डेकालेट, यस, डेकालेट आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? हम्म, फास्ट बता। 10 डाइस है तो डेकालेट आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? प्रोबेबिलिटी क्या होगा? वो कहाँ बैठेगा? नीचे। और ऊपर क्या बैठेगा? कंफ्यूज मत हो मेरे यार, ये गाना है ना, देखो, हो क्या रहा है, 2 डाइस को उछालेंगे तो डबलेट आने का क्राइटेरिया, मतलब सेम नंबर आने का क्राइटेरिया सेट के अंदर 6 है। 3 को उठा लेंगे तो सेम नंबर आने का क्राइटेरिया में 6 ही ऑप्शन होगा वहां पर भी, था ना 6 ऑप्शन। तो 4 को उछालो, 10 को उछाल लो, एक बार आने का क्राइटेरिया तो 6 ही होगा वहां पर भी, सेम नंबर आने का। तो 6/6 10 ही तो होगा वो, इसमें क्या सोचना, गया दिमाग में। बहुत बढ़िया बात है तब तो। कार्ड्स का कंसेप्ट बताना है बस अब, बट फिर भी एक बार हम श्योर हो जाए कि तुमको ये डबलेट वाला ट्रिपलेट वाला कंसेप्ट आता नहीं आता। एक काम करो, ऊपर तुमको 1,1, 1,2 ऐसे करके दिख तो रहा होगा, ठीक है? ये आउटपुट सारे के सारे दिख रहे होंगे, जो सैंपल स्पेस है, कॉपी में लिखना नहीं है तुमको अभी, इन सारे सैंपल स्पेस तुमको बुक में दिख रहा है। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा विथ 2 डाइस, 2 डाइस का क्वेश्चन का, हाँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, 2 different dice are thrown at the same time, दिया है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। तो आंसर बताओ, सैंपल स्पेस तुम्हारे पास है। ठीक है। नेक्स्ट, अ सम ऑफ 8, मतलब दोनों को जोड़ने पे 8 आना चाहिए, ऐसे कितने ऑप्शन से काउंट करना पड़ेगा तुमको? बोलो। जोड़ने पे 8 आना चाहिए, सम ऑफ 8। हम्म, अच्छा तो 5/, हमेशा याद रखना बाबू, ये बात फेवरेबल बाय टोटल ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना कोई चीज में। ठीक है, नहीं डाइस वाले में कंफ्यूजन लगा ना, लेकिन अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि भाई 2 डाइस 3 डाइस का तो हम लिख भी, 3 डाइस का तो लिख ही नहीं पाएंगे कभी, 216 आ जाता है आउटपुट लिखना। 2 डाइस का लिख पाएंगे अपने कॉपी में, और 3 कॉइन्स तक का भी लिख पाएंगे, 8। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा अगर पूछता है क्वेश्चन में, तो लॉजिकली क्वेश्चन पूछेगा एक सिमिलर पैटर्न टाइप का तुमको, जिसका आंसर 1-2 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं पूछेगा फिर कितना कॉम्बिनेशन का हेड बता, वो नहीं, एक हेड या एक टेल का पूरा कॉम्बिनेशन क्या, वो तो एक ही होगा हर एक में। डबलेट ट्रिपलेट का तो वो 6 का ही सेट जाएगा, हर एक में 6 का ही जाएगा, तो हम 10 का उछाले, 8 को उछाले, 20 उछाले, डाइस को। क्लियर है? सम डिविजिबल बाय 5। 7/36,
सम ऑफ एटलीस्ट 11, नेक्स्ट पार्ट जो उसका, वही ना। 2/36 1/12 होता है क्या? 2/30, नहीं, कितना फेवरेबल आउटकम है ये बताओ तो मेरे को पहले। दो है, और टोटल कितना है? तो 2/36 होगा ना आंसर, इसको काटे एक बार। 1/18 आएगा ना हिसाब से, तो तुम्हारे हिसाब से तो तुम 1/12 कैसे बोली? आंसर कहाँ से देख रही हो? बैक बैक शीट से आंसर देख रही हो क्या, आंसर शीट से? तो 1/12 मुंह से कैसे निकला? आंसर सही है लेकिन निकला कैसे? अब हमको तुम बता कि फेवरेबल आउटकम कितना है, हम ऐसे कैसे तुम्हारा आंसर सही बता दें? बता तो। कम से कम 11 आना चाहिए, 12 भी आएगा तो चलेगा, 11 आना चाहिए कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? 3, पक्का? तो 3/36 कितना होता है? 1/12, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, बस ये सब क्वेश्चंस तो अपने यहाँ डायरेक्टली कर ले रहे हैं, बट कॉपी के अंदर आएगा तो एक ही सवाल ना एग्जाम में, या दो सवाल आएगा मैक्स टू मैक्स, लेकिन एमसीक्यू के अंदर बैठा होगा। और अगर सेक्शन ए के अंदर कंपलसरी पार्ट में आता है कोई, और सेक्शन बी के अंदर आता है, तो तुमको लिख के दिखाना पड़ेगा कि डबलेट आने का जो मान लो इवेंट है वो ई, वो डबलेट आने का, ये लिख के थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा एक लाइन। ठीक है, तब पी ऑफ ई क्या होता है, और एक बार बता देते हैं, हम लोग लिखते हैं ना पी ऑफ ई या पी ऑफ ई वन, ठीक है, लिखते हैं ना, तो इसके जगह रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भी हम लोग लिख सकते हैं चाहे तो, दोनों का मतलब एक ही है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर लिखते हैं तो ई1 ई2 इवेंट क्या बताने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, लेकिन हमको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नहीं लिखना है, तुमको यही लिखना है ई1 ई2 की। हार्ड एंड फास्ट रूल यही है कि ई1 ई2 ई3 ये सब करके तुम लेके चलो, मतलब इवेंट बता के चलो। ठीक है, समझ गया, दिमाग में आ गया पूरा? अब देख पूरा एक्सरसाइज एक बार घुमा लिया आंख से नजर, 19 के बाद बोले सब कार्ड्स का पार्ट को छोड़ के, कार्ड्स वाला पार्ट अभी हम बता दे रहे बस 5 मिनट और। सारा सम्स इजी ही है, बस थोड़ा सा दिमाग से बैठना है, और मजा ही आएगा सम सॉल्व करने में, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि हैरानी हो रहा है। अब कार्ड्स वाला एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया होगा तेरा, वो एक 34 नंबर क्वेश्चन होगा, उसका 12 सब पार्ट्स दिया है, 12। 34 नंबर होगा, उसका 12 सब पार्ट दिया है, एक लॉन्गेस्ट क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज में यही है ना, मिला? 12 सब पार्ट्स है बाबू, देख उस क्वेश्चन का, एग्जाम्पल में नहीं एक्सरसाइज में ही है, 12 सब पार्ट्स है उस क्वेश्चन में। मिल गया, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट क्वेश्चन यही है, लास्ट में नाइदर अ हट नॉर अ रेड किंग लिखा ना। ये कार्ड्स वाला गेम अच्छे तरीके से समझ लेगी तो 12 के 12 क्वेश्चंस कर लेगी। हमको जरूरत नहीं एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठाने का, अपने मन से बनाने का। ये 12 क्वेश्चन में कोई एक या दो क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में, अगर कार्ड वाला आएगा तो 12 तो देगा नहीं ना, 12 मार्क्स का तो क्वेश्चन नहीं होता ऐसे, 2 या 3 मार्क्स का होता है, तो इनमें से ही कोई आएगा, 12 का 12 को तुम सही तरीके से बना लेगी तो कार्ड्स सारा आंसर मैच हो गया, मतलब कार्ड्स तुमको समझ आ गया। ठीक है, कार्ड्स का लॉजिक क्या बता देते हैं हम। कार्ड्स, कार्ड्स वाले में क्या होता है? अच्छा, ताश के पत्ते में कितने पत्ते होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं? 52 ही होते हैं, 52 है, पापा लोग को ज्यादा पता होगा इस मैटर में। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
हम लोग को आज के ज़माने में ऊनो ऊनो क्या होता है वो पता है, पापा लोगों को ताश पत्ते क्या होता है वो पता है। ठीक है, ये सिंपल बात है। तो कोई प्रॉब्लम हो कार्ड वाले सवाल के अंदर तो सीधा जाना पापा के पास या कोई घर के बड़े के पास जो 90s के ज़माने से आते हैं अच्छे तरीके से। खैर उन लोग ज़्यादा पता होगा ना, कि ताश के तो काफ़ी गेम होता है। अब उनका डिस्कशन नहीं करना हमको अभी ऑनलाइन क्लास में, लेकिन बता रहे एक बात। ठीक है, तो 52 कार्ड्स होता है, ये अपने को पता है। 52 कार्ड्स होता है, तो मान ली इक्का है या जोकर वाला कार्ड है या किंग का कार्ड है या क्वीन का कार्ड है। ठीक है, ये किंग वाला कार्ड का एग्जांपल लेते हैं। किंग वाला कार्ड कितना कार्ड होगा 52 के अंदर? किंग का कितना कार्ड होगा? 4 होगा। इक्का भी 4 होगा, गुलाम का भी 4 होगा और क्वीन का भी 4 होगा। इक्का मतलब ए लिखा हुआ जो होता है। ठीक है, जे का भी 4 होगा, क्वीन का भी 4 होगा ना। वैसे वन तो होता नहीं है ना कार्ड्स के अंदर, टू से ही तो होता है। वन की जगह तो इक्का होता है ना, ये होता है ना, टू से ही तो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो टू कितना बार होगा? टू भी 4 बार ही होगा। थ्री भी 4 बार ही होगा, चार भी 4 बार ही होगा, 10 भी 4 बार ही होगा। 11 12 का तो कोई कंसेप्ट नहीं आता ना कार्ड्स के अंदर। नंबर्स कार्ड कितने हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक इक्का 4 हो गया। इक्का अपने वन नहीं होता, याद रखना। कोई तुमको घोल मार के उल्टा बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है वन आने का कार्ड्स के अंदर। भाई वन आने का तो जीरो है, वन तो होता ही नहीं भाई, तुम निकालेंगे क्या प्रोबेबिलिटी? समझा? ये 5 बार इक्का आने का क्या प्रोबेबिलिटी? भाई 5 आएगा ही नहीं, संभव ही नहीं है, तो कैसे निकाल लें? क्यों ढूंढना, क्यों माथा खटाना? जीरो होगा उसका आंसर। जानबूझ के पूछने का तरीका क्वेश्चन का कि एमसीक्यू के अंदर किस प्रकार पूछ सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है? एमसीक्यू के अंदर पूछने का जानबूझ के तरीका, और कुछ नहीं है। तो 52 कार्ड्स होते हैं अपना। अब 52 के अंदर डिवीजन किस प्रकार किया गया है? 52 के अंदर नहीं, 4 4 तो ठीक है, 4 4 का बात तो एकदम ठीक है, लेकिन 52 कार्ड्स के अंदर 26 जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, और जो 26 होता है वो ब्लैक कलर के होते हैं, हाँ कि ना? ब्लैक या रेड के अलावा कोई और कार्ड में रंग दिखता है तुमको? ग्रीन, ब्लू, येलो? ठीक है, तो ये बात पक्का है। 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होता है। चाहो तो कार्ड्स घर में पड़ा ही होगा, उठा के देख लेना खोल फाल के, अगर कोई पत्ता इधर का उधर नहीं हुआ होगा तो। ठीक है, अरे होगा, पापा लोग को पूछना ना, सबके पास निकल जाएगा आसानी से, बता रहे हैं ना। ये तो उनको दिमाग में नॉलेज होगा इन सब चीज का। तो 26 रेड है, और ये मेरा कैमरा क्यों परेशान कर। देखे तो है ना, कार्ड्स का गेम तो देखी होगी। 26 रेड और 26 ब्लैक ही तो होता है, ब्लू ये सब तो कलर कलर नहीं होता ना। ठीक है, अब 52 डिवाइड हो गया 26 26 में। अब 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 अपने पास चार सिंबल्स होते हैं, चार प्रकार के सिंबल्स होते हैं कार्ड्स के ऊपर। एक होता है हार्ट का सिंबल, एक दूसरा किसका सिंबल होता है? एक ईट का सिंबल होता है ना, जैसे डायमंड क्या होता है। एक लीफ टाइप का सिंबल होता है, लीफ टाइप का सिंबल होता है। तो एक ऐसा यहाँ पर बना, एक ऐसा यहाँ पर बना, एक ऐसा टाइप का यहाँ पर बनाएगा। डायग्राम तो ठीक नहीं बन रहा मेरा, लेकिन समझ समझ रही है उतना बात तो। एक हार्ट का होता है, डायमंड का होता है, एक लीफ का, और एक पान का पत्ता होता है। उसका थोड़ा सा शेप उल्टा बनता है क्या, वो उल्टा हार्ट होता है। वो बनाए कैसे हम? हाँ, ऐसे कुछ ऐसे ही होता है एक। करेक्ट है तो। अब इन चारों के अंग्रेजी में चार टेढ़े नाम है जो तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर हिंदी में तो नाम आएगा नहीं। ठीक है, इसको तो हार्ट बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले को डायमंड बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायमंड ही तो है, ईट मतलब डायमंड टाइप का तो शेप है इसका। थर्ड वाले को क्या बोलते हैं? जो लीफ कलर का है और ये पूरा पान का पत्ता, ये दोनों में डिफरेंस है। ये 3 पत्ता है और वो एक पत्ता है उसके अंदर, दिख रहा है? जिसके अंदर 3 है उसको क्लब्स बोलते हैं, क्लब्स। और जिसके अंदर एक है उसको स्पेड्स बोलते हैं, स्पेड या स्पेड्स वॉट एवर जैसे बोलना है। इन दो के नाम तुमको ध्यान में रखने पड़ेंगे, कि हार्ट और डायमंड तो देख के समझ आ जाएगा चित्र से ही, बट क्लब्स और स्पेड्स कंफ्यूजन होगा, न्यू नेम्स लगेगा काफी लोग को। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, क्लब्स और स्पेड। अब हार्ट का कलर रेड होता है या ब्लैक होता है? कार्ड्स के अंदर कुछ याद है कि 26 रेड है 26 ब्लैक है ना? और सारे कार्ड्स के ऊपर ये चित्र होता है, चार चित्र तो हर कार्ड के ऊपर होगा, चाहे कोई कार्ड उठा ले। तो रेड कलर में हार्ट होता है, ब्लैक कलर में हार्ट होता है हमेशा?
इसका कोई आइडिया? ना, दोनों में कहाँ से होता है? सवाल ही नहीं है कि दोनों में होता है। काला दिल नहीं होता, लाल दिल होता है, ठीक है। तभी दिल का कंसेप्ट लाल चलता है फरवरी के मंथ में, समझ आई क्या? काला दिल नहीं होता है, ऐसे भी काला दिल नहीं होता, और ये होता भी नहीं, कार्ड्स के गेम में ब्लैक कलर का हार्ट होता है, रेड कलर का ही हार्ट होता है। ठीक है, नहीं तो देखा ना, अभी क्या क्या पूछ लेना क्लास के बाद, पापा को पता होगा। ब्लैक कलर का हार्ट नहीं होता, ये बता रहे हैं, रेड कलर का ही होता है। और एक चीज क्या रेड कलर का होता है बोलो तो हमको? ईट, स्पेड और क्लब्स में और एक चीज रेड कलर का होता है, और बाकी जो डायग्राम बच रहा है वो ब्लैक कलर में जाते हैं। नहीं पता ना? वेट, 52 रेड एंड 39 हार्ट और डायमंड जो होता है वो होता है रेड, ठीक है। अब ये दो भाई जो है स्पेड वाले और तुम्हारे क्लब वाले, ठीक है, ये दो ब्लैक कलर का था, हमेशा याद रखना। ये दो रेड होगा और ये दो ब्लैक ही होगा, ये ब्लैक नहीं मिलेगा, इसका कोई नंबर ऐसा नहीं होगा तो ब्लैक मिलेगा। समझाए? तो 52 को हम डिवाइड किए 26 26 में, रेड 26 होता है, ब्लैक 26 होता है, और रेड में दो ही चित्र मिलेगा और ब्लैक में ये दो चित्र ही मिलेगा, ठीक है। अब हार्ट के टोटल 13 कार्ड्स होंगे, डायमंड के भी टोटल 13 होंगे, इसके भी 13 होंगे और इसके भी 13 होंगे। हो गया ना? 13 13 13 13 52 ही तो होता है। दिमाग में गया कैसे कंसेप्ट होता है ताश का यहाँ पर? 52 पत्ता में 26 लाल होता है, 26 काला होता है। अब 26 लाल में ये दो प्रकार के होते हैं, हर एक का 13 13 होता है, 26 का आधा भी 13 13 हो गया। ये 13 ही दिखेगा तुमको, ईट का भी 13 ही पत्ता होगा, इसका भी 13, इसका भी 13। क्लियर है? अब यानी कि इन, ये एक सेट हो गया, 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 तो कितने सेट्स होते हैं 52 कार्ड्स के अंदर? ये एक सेट हो गया 13 का, ये एक 13 का सेट हो गया, ये एक 13 का सेट हो गया, ये एक 13 का सेट हो गया, कितने सेट होते हैं 52 कार्ड्स के अंदर? चार सेट्स होते हैं, चार सेट्स को चार सूट्स भी कहा जाता है, SUITS, याद रखना इस बात को। चार सेट्स को चार सूट्स भी कहा जाता है, SUI अपने हिंदी में बोलते हैं सेट का भाषा, लेकिन सूट्स बोलता है एक्चुअली में, SUITS। मिलेगा तुमको, बुक में मिलेगा, एग्जाम्पल में नहीं, क्वेश्चन में तुम बोलेगा 4 सूट्स, ठीक है। क्लियर है बात? अब किंग होता है, क्वीन होता है और जोकर, इन तीन को ऑनर कार्ड्स कहते हैं, ठीक है। इन तीनों को ऑनर कार्ड्स कहते हैं। ऑनर कार्ड्स है ना, किंग का ऑनर, क्वीन का ऑनर, जोकर का भी ऑनर होता है, गुलाम का भी। कोर्ट के अंदर होता है ना, राजा का कोर्ट होता है तो किंग का मान होता है, गुलाम का भी मान होता है, तो जो वो होता है जोकर, और क्वीन का भी मान होता है। तुम बोलोगे जोकर गुलाम का मान कैसे होता है भाई कोर्ट के अंदर? गुलाम का भी मान अपने आप में होता है भाई, हर एक गुलाम जो है ना उसका अपना कोई ना कोई कांड करके आया है वो गुलाम ऐसे ही नहीं बना है, हर एक कोई ना कोई चीज का गुलाम होता है, सेवक, हर ना कोई चीज का क्राइटेरिया होता है उनका भी। तो उन तीनों को अपने ऑनर कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है। ऑनर की जगह इसको कोर्ट कार्ड्स भी बोल सकते हैं। कोर्ट समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जोकर को जैक बोलते हैं एक्चुअली में, याद रखना ये बात, इसको क्वीन, इसको किंग, अपने जोकर जोकर बोल दे रहे हैं लेकिन जैक होता है एक्चुअली में। तो किंग, क्वीन और जैक को अपने कोर्ट कार्ड्स भी बोलते हैं, और ऑनर कार्ड्स नहीं, एक्चुअली में हमें से मिस्टेक हुआ है, ऑनर कार्ड्स नहीं, कोर्ट कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है। या फेस कार्ड्स भी बोल सकते हो, क्योंकि इन तीनों का फेस बना होता है ताश के पत्तों पे, इन तीनों का फेस होता है और किसी का तो फेस नहीं होता। तो ऑनर कार्ड्स नहीं होगा, मेरे से मिस्टेक हो गया। कोर्ट कार्ड्स बोलते हैं, फेस कार्ड्स बोलते हैं, पिक्चर कार्ड्स बोलते हैं, क्योंकि 52 कार्ड्स के अंदर ये तीन ही कार्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर पिक्चर होता है या फेस होता है या कोर्ट में इस्तेमाल होता है राजाओं का, समझ सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर अगर एस को इंक्लूड कर दे, एस, किंग, क्वीन और जैक, तो ये चारों को अपने बोलते हैं ऑनर कार्ड्स, सम्मान देने वाले कार्ड्स। ऑनर मतलब सम्मान हो गया ना, ऑनर कार्ड्स इन चारों को बोलते हैं। इन तीन को बोलेंगे तो कोर्ट, फेस और पिक्चर कार्ड्स, इन चार को बोलेंगे तो ऑनर कार्ड्स। और नंबर कार्ड्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 2 से 10 होते हैं।
अब ये पूरा रायता को बस 10 से 15 सेकंड एक बार देख लो, क्या समझ आता है मेरे को बताओ, उसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन कराएंगे, क्लास एंड हो जाएगा वहीं पर। क्वेश्चन ये है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। डेक मतलब वही हो गया कि 52 पत्ता का सेट। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फुल स्टॉप। Find the probability that the card drawn is find the probability that the card drawn is नंबर 1 में बताना आपको प्रोबेबिलिटी एक एस का। पहले तुम एस का बता दो, उसके बाद ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देंगे। 4/, करेक्ट। काट लेना 4/52 काट लेना, अभी हम उस पर नहीं आ रहे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एक रेड कार्ड का। हाँ, तो रेड का टोटल कितना ऑप्शन है तुम्हारे पास? रेड का टोटल कितना है? कार्ड कितने हैं टोटल रेड के? तो वहां पर तो इक्का का तो 4 कार्ड्स काउंट की थी ना अभी यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो रेड के टोटल कितने कार्ड्स है? अभी तो हम ऊपर बताए रेड और ब्लैक दो ही क्राइटेरिया होता है, रेड के कितने कार्ड्स होते हैं 52 में, ब्लैक 26/52। आंसर आ गया, समझा? तीसरा है तुम्हारा क्वेश्चन कि नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। ये क्वेश्चन अच्छा सोचना पड़ेगा। नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, किंग भी नहीं होना चाहिए, क्वीन भी नहीं होना चाहिए। अब इसका आंसर सोच के बताओ मेरे को। टोटल में 8 ही माइनस होगा क्या? 52 में से कितना माइनस होगा? 8 कैसे माइनस होगा? 4 रेड में होता है, 4 रेड में होता है, 4 ब्लैक में होता है क्या? 8 माइनस होगा, करेक्ट। तो कितना बचा? तो आंसर आ गया 44/52। इस दो को हटाना ही तो था, समझा? नेक्स्ट है फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन कौन से जो बताए मुझे ऊपर। आंसर क्या होगा? करेक्ट, 12/52, यानी कि अब समझ आ गया है तुमको। और प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट यहाँ एंड होता है बहुत सुंदर तरीके से। ठीक है।